ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्थिति, मूल अवस्था, उसमें स्थित हो जाए। सारा कॉन्शियसनेस उस एक सितारे में मर्ज हो जाए। बाबा के साथ कंबाइंड। जैसे देह है ही नहीं, देह का भी सारा कॉन्शियसनेस उसमें मर्ज हो गया, समा गया। अच्छा, माया कब तक है? जब तक देह है तब तक माया है। देह के स्मृति के साथ ही माया जन्मती है। माया का जन्म प्रतिपल होता है। जैसे जैसे देह की स्मृति, वैसे माया जन्मती रहती है। कमजोर देह है, उसमें कुछ नहीं बचा है, फिर भी उसकी स्मृति। जिसकी स्मृति वैसी आत्मा बनेगी। अभी देह की स्मृति है तो आत्मा भी तो कमजोर बनेगी देह के समान। वही अगर परमात्मा की स्मृति होती तो आत्मा भी मास्टर ऑलमाइटी बन जाती। देखो स्मृति का खेल। तुम सारे दिन भर में इसी स्मृति में रहते हो कि यह तुम हो। उसका असर आत्मा पर हो रहा है। समझना पड़ता है। होश में आ जाओ। जैसी बाहरी कर्मेंद्रियां, वैसे आत्मा की सारी गुण शक्तियां, दिव्य गुण। तुमने देह समझ लिया तो जैसी आंखें वैसी बुद्धि, जैसे कान वैसा मन, जैसी वाणी वैसे संस्कार। तुम चाहकर भी संस्कारों को नहीं बदल सकते, चाहकर भी मन बुद्धि को नहीं बदल सकते। देह के मन बुद्धि संस्कार कौन है? कान, आंखें, मुख। देह समझ लिया तो मन बुद्धि संस्कार, इनके प्रमाण चलेंगे। जैसे तुम्हारे देह में शक्ति, वैसे आत्मा बनेगी। देह में ताकत बची नहीं, आत्मा कहेगी मुझ में भी ताकत नहीं है। देह कहता है 15 मिनट बैठा नहीं जाता, आत्मा भी कहेगी 15 मिनट बैठा नहीं जाता। समझ रहे हैं? जैसे अंदर सितारा है वैसे बाहर भी सितारा है। विंची की ड्राइंग देखो, लियोनार्डो दा विंची। तुम कौन से सितारे को अपना स्वरूप समझते हो, बाहरी या आंतरिक? ये तुम पर है। बाहरी समझोगे तो आंतरिक कमजोर होगा, आंतरिक समझोगे तो बाहरी मजबूत होगा। मर्जी तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बाहरी अस्तित्व
या आंतरिक अस्तित्व। मानने से कुछ नहीं होता, निश्चय होना चाहिए कि तुम कौन हो। समझ है सारी। इसलिए देह की स्मृति अनुसार आत्मा बन गई है। अभी आत्मा अगर अपनी स्मृति में आए तो देह भी वैसी बन जाएगी, सतयुगी। यहाँ नहीं बनेगी, सतयुग में मिलेगी, पर यहाँ देह से जो कर्म होंगे वो सतयुगी होंगे। हाथों से, आँखों से, मुख से, कानों से, पैर से, वो सतयुगी कर्म होंगे। यहाँ पर अगर आपने अपने आप को आत्मा समझा तो, पक्का निश्चय हुआ तो, देखो विचार करो तुम कौन हो। देह की बार बार स्मृति दिलाकर ध्यान में रखना बच्चे, तुम आत्मा को कमजोर कर रहे हो। वही आत्मा की बार बार स्मृति दिलाते कि मैं आत्मा हूं, तो शायद देह मजबूत हो जाती है। आत्मा की स्मृति से देह के संस्कार समाप्त हो जाएंगे और देह की स्मृति से आत्मा के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। आत्मा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएगी, क्योंकि तुमने अपने आप को देह मान लिया है। बात समाप्त हो गई। देखो तुम क्या मानते हो, स्मृति क्या कहती है, तुम कौन हो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी जीवन। तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है। समझ की बात है। सारा खेल समझ का है, और बस तुम इस समझ के खेल को समझते नहीं, इसलिए ना समझ बन गए हो। समझदारी समाप्त हो गई है। समझ को समझने के लिए समझ चाहिए। देखो है समझ अपने को आत्मा समझने की समझ है। समझ माना विस्डम। होश में आ जाओ बच्चों। अभी भी तुम क्या समझ रहे हो अपने को। वाणी तो सुन रहे हो, पर तुम कौन हो। आत्मा या देह या नाम रूप, कौन हो तुम। हु आर यू। पद पोजीशन, कोई अस्तित्व बाहरी रूप से। तुम्हें लगता है देह बदल जाएगी, देह के संस्कार बदलेंगे। पॉसिबल है। जो देह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माता पिता से तुम्हें मिली है, उसके संस्कार तुम कैसे बदल सकते हो। पॉसिबल नहीं है। उसके मालिक तो वो है, तुम्हारे माता पिता। तुम अपने संस्कार बदलो। देह के संस्कार बदलना पॉसिबल नहीं है। अपने संस्कार बदलो तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के संस्कार बदलेंगे। सूक्ष्म शरीर आत्मा का है, देह उनकी है। ध्यान पूर्वक समझो। और सूक्ष्म शरीर के संस्कार बदले तो सूक्ष्म शरीर डिसाइड करेगा हाथ कैसे चलने, पैर कैसे चलने, आंखें, कान, मुख कैसे चलना है। क्योंकि ये तो मिट्टी है, इसके संस्कार नहीं बदले जा सकते। पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनके पास जाओ जिनसे ये देह बनी है, वो बदल देंगे। उनमें वो ताकत है देह के संस्कारों को बदलने की। इसलिए बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं। देह के संस्कार नहीं बदले जा सकते, आत्मा के संस्कार बदलो। आत्मा ने देह के संस्कार अपना लिए हैं और 63 देहों के संस्कार आत्मा ने अपना लिए हैं। ऐसे ही कभी उठते बैठते कहते हो
चलो जरा बाहर एंजॉय करते हैं। आत्मिक स्थिति का कहा है कभी? चलो जरा बाहर एंजॉय करते हैं याद का। चलो जरा बाहर एंजॉय करते हैं सकाश का। चलो जरा बाहर बैठते एंजॉय करते मुरली पढ़ने का, परमात्मा वाणी सुनने का। कभी कहा है? एंजॉय यह शब्द कभी तुमने आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित किसी बात के लिए प्रयोग किया है? इसी का नाम बॉडी कॉन्शियसनेस है। एंजॉय शब्द आत्मा का है, परमात्मा की श्रीमत में है एंजॉय। पर तुमने कहा इस्तेमाल किया? चलो एंजॉय करते कुछ खाते हैं, चलो एंजॉय करते जरा टहलते, घूमते, वॉक करते, गार्डन में बैठते। एंजॉय ये शब्द देह का है ही नहीं, वो तो आत्मा का शब्द है। मौज आत्मा की है, देह की नहीं है, किसी नाम रूप की नहीं है। किसी ने आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, ड्रिल, मुरली, इसमें एंजॉय शब्द का प्रयोग किया हो तो जरा हाथ उठाओ। नहीं करते? किया है? खुद के प्रति नहीं, दूसरों के प्रति मैं कह रहा हूं। दूसरों को कहा है चलो जरा एंजॉय करते। खुद के प्रति किया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, ये तो होना ही चाहिए। खुद के प्रति मजा इसी में आना चाहिए, यह स्व कल्याण है। और विश्व कल्याण क्या है? दूसरों को कहना चलो एंजॉय करते, मुरली पढ़ते हैं। एंजॉय से किसी ने मुरली पढ़ी है तो जरा हाथ उठाओ। एंजॉय से, एंजॉय से पढ़िए, एंजॉय से सदा खुश हुए पढ़ते। एंजॉय से किसी ने आत्मिक स्थिति की है तो जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। एंजॉय से किसी ने याद किया है तो जरा हाथ उठाओ। मौज से याद किया है, बहुत अच्छा। एंजॉय से किसी ने सकाश दिया तो हाथ उठाओ। एंजॉय से किसी ने ड्रिल किए तो जरा हाथ उठाओ। समझ, जिसमें एंजॉय है वही सत्यता है। जहां तुम आनंद नहीं कर पाते, एंजॉय में तीनों है, आनंद, खुशी, मौज। जहां तुम नहीं कर पाते, तुम अपने आप को भ्रम में डाल रहे हो। ये करना चाहिए ना, ये तीनों भी। एंजॉय करते हो, एंजॉय से भोजन करते हो, वस्त्र पहनते हो नए, कहीं टहलने जाते हो, ड्राइव पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, बातें करते हो। बातें तुमको कितना आनंद देती है। मुरली ने आनंद दिया है। जितने घंटे बातें करने में आनंद आता है, उससे आधा मुरली की बातें सुनने में आनंद आता है। किसी को आया हो तो जरा हाथ उठाओ। मुरली की बातें सुनने में कितने घंटे आया है? घंटे बताओ मुझे अंदाजा से। मुरली में आनंद लिया है? कौन सी मुरली में? विचार करो, समझें। एंजॉय शब्द आत्मा से संबंधित है। तुमने आत्मा को देह बना दिया। काश देह भी आत्मा बनती। तुम्हारे आत्मा में देह के सारे संस्कार हैं। काश देह में आत्मा के संस्कार होते। समझ है? देखो, विचार करो।
देह मिट्टी है, उसको नहीं समझ में आता एंजॉय क्या है। न मन को समझ में आता है, न बुद्धि, न संस्कार को। वो तो आत्मा को समझ होनी चाहिए। आत्मा पिता है, बुद्धि माता है। ये दो माता पिता अगर ठीक है ना, तो सब बच्चे ठीक। मन बच्चा ठीक, संस्कार बच्चा ठीक, गुण शक्ति या दिव्य गुण सारे बच्चे ठीक। ये दो माता पिता ठीक है तो समझ है। देखो स्मृति किसकी आती है सारे दिन भर में। तुम्हें तुम्हारी स्मृति है सारे दिन भर में। विचार करो, सारा स्मृति का खेल है। अभी जो तुम्हारी स्थिति है स्मृति को लेकर, उस स्थिति को देखते हुए अगर तुमने शरीर छोड़ा, कौन सी गति को पाओगे? उत्तर होगा तो कल्याण करोगे, पर इस उत्तर में भी अगर तुम अनजान हो, तुम कितना भी मेरे साथ चलो, कल्याण नहीं हो सकता। उत्तर वापस मैं आ रहा हूं यहां से। कौन सी गति को पाओगे? क्या होगे? जानवर बनोगे, मनुष्य बनोगे, देवता बनोगे? क्या होगा पता नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, चांडाल बनेंगे। कलयुग में ही जन्म होगा और मनुष्य बनेंगे। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सदगति के लोअर लेवल में। गति क्या होगी? डोंट टेल मी द कॉन्शियसनेस। सदगति का लास्ट स्टेज। दुर्गति होगी, मनुष्य बनेंगे। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉपी नहीं करना आंसर। दुर्गति होगी, मनुष्य बनेंगे। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पशु या जीव जंतु बनेंगे। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनेंगे। दुर्गति और मनुष्य बनेंगे। दुर्गति होगी, जानवर बनेंगे। तो देवता बनने के लिए यहां आए हो ना, तो देवता बनने का पुरुषार्थ कब करोगे? तुम्हें नहीं लगता 24 घंटे उसी अवस्था में रहना चाहिए? कामकाज छोड़कर नहीं, कामकाज में भी, सेवाओं में भी। समझ है? गलती कहाँ हो रही पता है? संस्कारों में। संस्कार कहाँ है देह में? अभी मैंने बताया ना, वाणी। जैसी बातें कर रहे हो वैसी आत्मा बन रही है। ध्यान दो। सारी गड़बड़ी वाणी में है। वाणी से निकले तो रतन निकले। आदि से बाबा कह रहा है। रतन माना क्या? जो आत्म कल्याण से संबंधित है। आत्मा से संबंधित कोई बात है, आत्मा, नॉट खान पान, वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था। आत्मा से संबंधित कोई बात है, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्ति, दिव्य गुण।
तो रतन है। परमात्मा से संबंधित कोई बात है, ऐसे नहीं कि वाणी में बाबा ने जनरल बताया, ऐसे बैठना, वैसे उठना, ये करना, ये बातें जनरल है। परमात्मा से संबंधित माना परमात्मा से ही संबंधित, वो अगर वाणी में आए तो रतन है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता जाएगा। सारा वाणी का खेल है। जैसी वाणी होती है ना, वैसे व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी। तुम बातें कौन सी करते हो? बाहरी सुख की, बाहरी मायावी दुख की। दिन भर क्या चलता है? बहुत बार आप कहते हो हम बहुत दुखी है, कभी कहा नहीं मेरा मन दुखी है, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार दुखी है, मैं आत्मा दुखी हूं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन कभी दुखी नहीं होता, उसकी ऊर्जा ही आनंद की है। बुद्धि कभी दुखी नहीं हो सकती, उसके पास ऊर्जा ज्ञान की है। संस्कार कभी दुखी नहीं हो सकते, उनके पास पवित्र ऊर्जा है, पवित्रता की। आत्मा तो परमात्मा समान है, तो दुखी होने की बात ही नहीं आती। तो कौन करता ये सारी चर्चा? माया। माया ही दुखी होती रहती। सारा वाणी का खेल है, समझ। कोई भी आगे बढ़ रहा है, कारण वाणी है। जैसी वाणी होती है ना, वैसे फिर कान बनते हैं। जैसे तुम बोलते हो, वैसे सुनना पसंद करोगे। जैसे संस्कार, वैसे मन बनता है। कान मन है। अभी जैसी वाणी, जैसे कान, वैसी आंखें बनती है। जैसी आंखें, वैसी बुद्धि। यात्रा वाणी से शुरू होती है। कोई चुप रहेगा तो भी वाणी बिगड़ेगी। रतन बोलने ही पड़ेंगे, चुप रहकर काम नहीं चलेगा। वरना किसी को लगेगा हम तो मौन में हैं, फिर भी हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? हमारा मन, हमारी बुद्धि। मौन की यहां कोई वैल्यू नहीं है। मौन तो बस तपस्या के लिए उपयोगी है। चर्चा करनी पड़ेगी दिन भर, परात्मा की, परमात्मा की। जितना बड़बड़ करोगे आत्मा की और परमात्मा की बातों का, उतने संस्कार शुद्ध होंगे। और आगे की यात्रा तो मैंने बता दी। फिर मन शुद्ध, फिर बुद्धि शुद्ध, और एक बार बुद्धि शुद्ध हो गई, योग लगेगा। आत्मा दिखेगी आसानी से, योग लगेगा, सकाश होगा, निर्णय सही होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। बाहर से अंदर की यात्रा है। शुरुआत वाणी से, मर्जी आपकी। आपके पास ऑप्शन नहीं, चुप नहीं रह सकते। चुप रहोगे तो फिर अंदर माया खेल खेलेगी, बोलना पड़ेगा। आत्मा की बातें, ये आत्मन करके, मन बुद्धि संस्कार की बातें, गुण शक्तियों की बातें, दिव्य गुणों की बातें करके देखो कभी। इसके अलावा बात ही नहीं करनी। ये आत्मन, आपकी शांति की ऊर्जा कैसी है? हमारी शांति की ऊर्जा ऐसी है। हमारी शांति की ऊर्जा जागृत है तो यह हॉल भी, यह कमरा भी शांत हो गया। आपकी शांति की ऊर्जा कैसी है? क्या आपके मन बुद्धि संस्कार को हमारी शांति की ऊर्जा महसूस हो रही है? शांति के पॉइंट की ऊर्जा। सिर्फ यही बात है,
16 एनर्जी पॉइंट्स की और आत्मा की बात है। परमात्मा से जब शांति के पॉइंट में हम शांति की ऊर्जा भरते हैं तो मुझ आत्मा को बड़ा प्रसन्न लगता है। परमात्मा की स्मृति से मैं आत्मा जब मेरे शांति के पॉइंट की क्लीनिंग करती हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुखद लगता है। परमात्मा, 16 एनर्जी पॉइंट्स और आत्मा, इसके अलावा कोई बात नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है। पर उसके लिए वैसा सामने वाला भी चाहिए, तभी तो तपस्या होगी। सामने वाला भी वैसा चाहिए जिसके साथ ऐसी बातें कर सके। अब देखोगे एक दिन में कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 8 घंटे। 8 घंटे यही बातें करनी है और यही बातें सुननी है, बाकी नो नॉनसेंस। 8 घंटे में एक बात भी संसार की लाई, सत्यानाश। हम जरा बाथरूम होके आते, गई आपकी आत्मा बाथरूम में। हम जरा भोजन करा के आते, गई आत्मा भोजन की ओर। मन बुद्धि संस्कार तीनों भी भागे। ये क्या खाएंगे पता नहीं। हमारे शरीर को भी भूख लगी, इसे भी लग गई, तुरंत लग गई। देह की बात न सुननी है न करनी है। बस आत्मा की बात, सिर्फ आत्मा की बात। यह असली तपस्या है। समझ की बात है। फिर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, जब ऐसी यात्रा करोगे। ऐसी यात्रा कितना घंटा करते हो? आप अपने से कितने घंटे यात्रा करते हो? मैं आत्मा, मेरी बुद्धि ऐसी है, क्वांटा है, गहरे नीले रंग की लाइट उससे निकलती है। क्या परमात्मा ने रचना की है मेरे बुद्धि की? ये मेरा मन ऐसा है। मेरे संस्कारों की ऊर्जा क्वांटा है, बाहर ऊर्जा है, 16 रिंग है, लेयर्स है, उसमें ऊर्जा भरी है। कितना समाया हुआ इसके अंदर। कितने घंटे सारे दिन भर में आत्मा और उसके मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों की बात करते हो? कितना समय निकालते हो? तीन मिनट। एक दो मिनट। एक मिनट, एक दो। आपकी प्रॉपर्टी की आप बात ही नहीं करते, शांति की कभी बात ही नहीं करते, और आप चाहते हो आपके जीवन में शांति आए। नॉट पॉसिबल। सुख की कभी आप बात ही नहीं करते आपके सुख के पॉइंट को देखकर, और आप चाहते हो आपके जीवन में सुख आए। नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, यह असंभव है। बुद्धि की कोई बात ही नहीं करते, और आप चाहते हो बुद्धि आत्मा दिखाए, परमात्मा दिखाए, सकाश कराए। कितनी करनी चाहिए? कितनी घंटे कैपेसिटी? आपसे जितना होगा आप बताना कितना करना चाहिए, क्योंकि मैं बिठा दूंगा फिर। 1 घंटा, 1 घड़ी, 1 घंटा,
1-2 घंटे, 1-2 घंटे। बात मैं कह रहा हूं कितने घंटे करने चाहिए? करनी चाहिए 8 घंटे, कर सकते 1 घंटा। नेक्स्ट 3-4, 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटा लगातार करनी चाहिए। आधा घंटा कर सकते। घर है अपना इतना सुंदर, बस उसे देखते रहे, उसकी बात ही नहीं की। कितना सुंदर घर है बाबा का, बाबा ने कितना सुंदर घर दिया है, कितने सुंदर कमरे हैं, कितना सुंदर हॉल है। इससे होता क्या है पता है आपको? कोई बता सकता है? उनकी और अपनी कॉर्ड कनेक्ट होते और खुशी आती, आनंद आता, और स्मृति रहती, और कॉन्शियसनेस शिफ्ट होते, और जागरूक होते। और कौन जागरूक होता है? नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूं। एनर्जी एक्सचेंज होती है। मन बुद्धि संस्कार की अभी बात नहीं ली, एनर्जी एक्सचेंज होती है। यस, जितना बात करोगे उतना सुख मिलेगा। यह पॉइंट है। कितना सुंदर घर है बाबा का। कॉर्ड तो कनेक्ट हो गई, सुख मिलना शुरू हो गया। कितने सुंदर कमरे। अब जाओगे उस कमरे में, जाते ही आपको अच्छा लगेगा। कितने भी थके भागे हो, परेशान, समझ जाए सुख मिलता है। और वो सुख, ये जो शब्द अभी यहां उच्चारा जा रहा है, इसमें सुख नहीं, सिर्फ सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, मौज, पवित्रता, एवरीथिंग। यहां जो सुख शब्द उच्चार रहा हूं, जिसकी बात कर रहा हूं, उसमें सब है जो तुम्हें चाहिए। पर अगर बातें नहीं करते, नहीं मिलेगा सुख। कितनी भी व्यवस्था हो इस घर में, सुख अनुभव नहीं कर पाओगे, शांति अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए रोहरियान इंपॉर्टेंट है। आप मन को लेकर बातें करोगे कि मन तो परमात्मा की देन है, वो मन सुख देना शुरू करेगा। बुद्धि को लेकर बातें करोगे, बुद्धि सुख देना शुरू करेगी। इस सुख में सब है जो अभी बताया, सारी गुण शक्तियां, दिव्य गुण। संस्कार को लेकर बातें करोगे, संस्कार सुख देंगे। ऊर्जा है वो, ऊर्जा की जब भी बात की जाती है, सुख मिलता है अपने आप। समझ है? किसी राजा को देखा है? राजा के दरबार में कोई भी जाए, आप महान हो, सबसे ऊंचे हो, सच्ची तारीफ की जा रही। वो राजा अपना श्रृंगार भी निकाल के दे देता है, खुश रहो। अंगूठिया भी निकाल के देता है, खुश रहो। वो ऊर्जा है, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची दिल की बात। किसी पेड़ के पास भी जाओ, दुखी हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, उससे बात करो, अब कितने अच्छे हो। उसके गुण देखो, अब सबको छाया देते हो, सत्यता बोलनी, झूठ नहीं। अब सबको फूल देते हो, फूल का है तो, फल का है तो कितने मीठे फल देते हो। भर सीजन में एक बार आते हैं, पर फल कितने अच्छे होते। डिप्रेशन कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। वो तुम्हारी सारी निगेटिव ऊर्जा को खींच लेगा।
और उसकी मिठास, उसके फूल की सुगंध तुम में भर देगा। यहाँ के कण कण में ताकत है, कण कण में। आपके पास तो 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं जो अनंत है। कहाँ रो रहे हो? मेरे पास। जब सब तुम्हारे पास है, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। और जितना तुम अपने गुण शक्तियों, दिव्य गुणों की महिमा करना बंद कर रहे हो, उनसे बातें करना बंद कर, उतने वो छोटे हो रहे। उतना तुम्हें शांति के लिए दूसरों के पास जाना पड़ रहा है, सुख के लिए दूसरों के पास, प्रेम के लिए दूसरों के पास, क्योंकि वो बहुत छोटे हो गए। साइंस का लॉ पता है ना, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो ऑर्गन चला जाता है। बस यही हो रहा है। गुण शक्ति या दिव्य गुणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो जैसे कि समाप्त हो रहे, और एक दिन सारे समाप्त होते हैं, फिर तुम मनुष्य बन जाते हो। सिंपल सा लॉ है। आत्मा मनुष्य कैसे बनती है? जब वो अपनी गुण शक्ति या दिव्य गुणों को भूल जाती है, उनका प्रयोग करना बंद कर देती है, तब वो मनुष्य बन जाती है। जब तक आप गुण शक्ति या दिव्य गुणों का प्रयोग कर रहे हो, तब तक आप आत्मा हो। स्वप्रति इन्हीं गुण शक्ति या दिव्य गुणों का प्रयोग आप दूसरों के प्रति कर रहे हो, देवता ही आत्मा हो। विश्व कल्याण। सिंपल सा ज्ञान है। इसलिए जितनी बातें करोगे उतने संस्कार बदलेंगे। बड़बड़ाना पड़ेगा तब ठीक होंगे। समझ है? राजा को देखा है? राजा अपने दरबार में एक कवि रखता है। कवि का काम क्या होता है? उसके राज्य की बातें करना, उस पर कविता लिखना और राजा को दरबार में सुनाना। आप कितने महान, कितने शूरवीर, कितने महावीर, आपका राज्य कितना बड़ा। कवि का काम एक ही होता है, उस पर बस कविता करना। ध्यान में रखना, राजा का राज्य उस कवि से ठीक है। उस कवि को हटाओ, राज्य समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जब तक राजा अपने राज्य की बातें सुन रहा है, तब तक राज्य ठीक है। कभी नहीं तो प्रजा वर्णन करे कि हमारा राजा कैसा, हमारा राज्य कैसा, तब तक वो राज्य कायम है। जब उस राज्य की चर्चा बंद हो गई, राज्य समाप्त होना शुरू होता है। इसलिए इस राज्य की चर्चा जब बंद करोगे, राज्य समाप्त हो जाएगा। जब तक आप इस राज्य की चर्चा कर रहे हो, राज्य ठीक है। मर्जी आपकी। राज्य की चर्चा करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो ना करो। समझ रहे? तुम्हारे पास एक छोटा सा रुमाल भी है। जब तक तुम रुमाल की महिमा कर रहे हो, बाबा ने दिया हुआ, यज्ञ का दिया हुआ, तब तक वो तुम्हें सुख देगा और उतनी उसकी लाइफ बढ़ेगी। जिस दिन इसकी महिमा समाप्त, लाइफ समाप्त, लाइफ खत्म होती। मैं स्वयं भगवान, फिर भी मैं खुश होता हूँ। यज्ञ ने मुझे कपड़े दिए, रुमाल दिया है, फोन दिया है, चीजें दी है, कंघी दी है, ब्रश दिया है। यज्ञ ने एक वजह, मेरी चीजें जल्दी खराब नहीं होती, चलती रहती सालों साल। समझ की बात है। जब तक इसकी महिमा है अंदर, तब तक वो ठीक है। क्या तुम्हें कदर है? परमात्मा ने तुम्हें कितना सुंदर मन दिया है। परमात्मा ने तुम्हें कितनी सुंदर बुद्धि दी है, सुंदर संस्कार दिए। परमात्मा लगाओ और सुंदर शब्द लगाओ, देखो मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं।
पर लगाना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। पुरुषार्थ का कोई उपयोग नहीं अगर रूह रियान नहीं होती तो। राजा ने सारा विश्व जीत लिया पर वर्णन कुछ नहीं, वर्णन झोपड़ी का भी नहीं। फीलिंग आएगी उसे कि मैं विश्व का राजा हूं? वर्णन करो, वर्णन करते नहीं। वाणी से बोलो, पहले खुद के साथ बैठो, वाणी से बोलो, कानों से सुनो। मेरा मन कितना सुंदर है, परमात्मा की देन, मेरी बुद्धि बाबा ने दी है। अकेले एकांत में बैठो और दिल की बातें करो, वाणी से, मन में नहीं। ध्यान देना इस बात पर, एकांत में बैठकर वाणी से बातें करनी है, खुद सुनना है। पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है, जितना समय वाणी से बातें की, खुद सुनी, एटलीस्ट उसका आधा समय दूसरों को भी सुनानी है। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण, आत्मा और परमात्मा की बात कंपल्सरी है, श्रीमत है। देखो कौन है सुनने के लिए राजी है तुम्हारे साथ, उसको सुनाओ। बाबा ने कितना सुंदर मन दिया है हमें, मुझ आत्मा को। हमें माना मुझ आत्मा वहां, जिसका कोई विजुअलाइजेशन नहीं, वो शब्द नहीं बोलना है, स्पष्ट होना चाहिए। आत्मा, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण और परमात्मा। देह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हमें शब्द नहीं आना चाहिए। मुझ आत्मा को बाबा ने कितना सुंदर मन दिया है। आप आत्मा का मन भी कितना सुंदर है, आप आत्मा की बुद्धि भी कितनी सुंदर है, आप आत्मा के पास संस्कार कितने दिव्य है। यात्रा बदल जाती है। पहले संस्कार बदले जाते, संस्कार वाणी से बदलते हैं। ध्यान में रखना, वाणी से बदलते हैं और बहुत तेजी से संस्कार बदलना है, बहुत तेजी से। किसी को पता है उपाय? मुरली पढ़ना अब जानते हो, कर भी रहे हो। सकाश और ड्रिल और शिवास्त्र सुनना, और अरे रोज कर रहे हो आप हंसने से, और हर बात की वाह, शुक्रिया, हर बात की श्रीमत, बाबा की भाषा। एक भी दूसरी भाषा का शब्द नहीं आना चाहिए, एक भी टोन भी नहीं आनी चाहिए, भाव भी नहीं आना चाहिए। जिस दिन तुम ऐसे बनोगे ना, 99% मेहनत मेरे भाषा की होगी, 1% ही मेहनत करनी। संस्कार बदल गए, बदल गए संस्कार। भाषा का खेल है। हिंदी नहीं सीख रहे हो, बाबा की भाषा सीख रहे हो। ध्यान में रखना, परमात्मा की भाषा। हिंदी एक देश की भाषा है, उस देश में भी थोड़े ही बोलते हैं, पर यह परमात्मा की भाषा है। समझे? गॉडली लैंग्वेज, ईश्वरीय भाषा।
अगर आप बहुत तेजी से अपने आप को बदलना चाहते हो, भाषा बदलो। बदल गए। अंग्रेजी स्कूल में कोई बच्चे जाते हैं, कौन अपने आप को बदल पाते हैं? जिन्होंने अपनी भाषा छोड़ी और अंग्रेजी भाषा सीख ली। पढ़ने में भी वही, लिखने में भी वही, बोलने में भी वही, वो बच्चे ऐसे फास्ट जाते हैं। अब देखोगे फर्स्ट नंबर निकालते जाएंगे। भाषा का खेल है। अभी जिसको अंग्रेजी आ गई, उसको क्या वो किताबें पढ़ना है? जनरल बात है उसके लिए वो किताबें पढ़ना, तो जनरल बातें हैं, समझ की बात है। और बिना भाषा के बदले आप कितना भी पुरुषार्थ करो, 99 पुरुषार्थ होगा, 99%, 1% मदद मिलेगी परमात्मा की। मर्जी आपकी। टोन भी नहीं आनी चाहिए दूसरे भाषा की। जब तक टोन है तब तक आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मर्जी आपकी। समझ है। अभी वो बाबा का बच्चा दिव्य रत्नमयी विदेश से सीख रहा है ना हिंदी, मैसेज भेजा कि हिंदी सीख रहे हैं। समझ है। टोन भी तुम्हारी नहीं चाहिए, ध्यान में रखना बच्चे। जब तक टोन नहीं बदलती तब तक न आत्मिक स्थिति में आओगे, न याद कर पाओगे, न सकाश दे पाओगे, न कुछ कर पाओगे। करके देखना ट्राई, चाहे तो तुम आते हो क्या स्थिति में, ट्रायल करना चाहे तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर मैं लिख के देता हूं, जब तक टोन भी नहीं बदलती ना, नहीं बदलोगे। भाषा तो बदलनी है, टोन भी बदलनी है। बाबा वाली साकार वाणी, यह वाणी, अव्यक्त वाणी है सिंपल लैंग्वेज। तो जब टोन बदलेगी ना, तब आत्मा आएगी। अनुभव करना, मेरे वचन है, मेरी भाषा की टोन आई कि आत्मा अनुभूति हो गई। समर्पित बच्चों के लिए कह रहा हूं, अभी के लिए। आप जब समर्पित होंगे तभी आत्मा मिलेगी, आप जानते हो। मर्जी आपकी। बिना भाषा के तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो भी भ्रम है तुम्हारा। दिन रात बड़बड़ करो हिंदी की, बाबा के भाषा की, पर टोन बदलो, शब्द बदलो। जब तक नहीं बदलते अब सोचना ही नहीं। आत्मा तो मिल गई है, पर सेटल तो होनी चाहिए। वहीं बैठी, समझ की बात है। जिस दिन तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, उस दिन तुम्हें आत्मानुभूति शुरू हो जाएगी। समझ है बच्चों। इसलिए मजे मजे में भी किसी और भाषा के शब्द का प्रयोग, टोन का प्रयोग नहीं करना। भी उतनी देरी हो जाएगी आत्मा मिलने में, अनुभव होने में। अब तक मौज की, अभी नहीं करते। बाबा की ही भाषा, शब्द याद नहीं आ रहा है, रुको, याद करो। उससे रिलेटेड कोई शब्द होगा इस भाषा का, वो बोलो।
दूसरा शब्द नहीं, गलती से भी नहीं। जल्दी मत करो। स्कूल में जाते पहले भाषा सिखाते हैं ना, यह भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, पहले भाषा सीखो। समझ रहे हैं? किसी भी राज्य से आओ, किसी भी देश से आओ, टोन बाबा की ही चाहिए। एक्सेंट कोई और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखना, मर्जी आप सबकी। जिस दिन भाषा बदलती है ना, 99% तुम बदल जाते हो। 99%, बस 1% रहता है नाम का। उसमें क्या, बस सुनना है और बदलना है, सुनना है बदलना है, सुनना है बदलना है। समझ रहे हैं? सारे तुम्हारा मन कौन सी भाषा में परेशान होता है? जो तुम्हारी भाषा है। हिंदी में मन परेशान नहीं होता। जो तुम्हारी भाषा है उसी में तुम्हारा मन चलता है। भाषा छोड़ो, मन की परेशानियां समाप्त। तुम्हारी बुद्धि कौन सी भाषा में भटकती है? जो तुम्हारी भाषा है। भाषा छूटी, बुद्धि का भटकना बंद। तुम्हारे संस्कार कौन सी भाषा के? तुम्हारी भाषा के, देह की भाषा के। भाषा बदले, संस्कार बदले। मैं इतने लंबे समय से कह रहा हूं, सारा खेल भाषा में है। समझ की बात है। मर्जी आप सबकी, विचार करो, बदलना है या नहीं बदलना है। टोन भी बदले, करके देखो, सब बदल जाता है, सब कुछ। समय नहीं लगता। भाषा बदली कि सब बदला। सब कुछ बच्चे, होश में आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है, आवाज से कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है। आवाज से ऑरा मशीन लगाओ, एडवांस्ड। शेर की आवाज निकालो, तुम्हारे ऑरा में शेर का ऑरा मिलेगा। करके देखो। कुत्ते की आवाज निकालो, तुम्हारे ऑरा में कुत्ते का ऑरा मिलेगा। बंदर की भाषा बोलो, तुम्हारे ऑरा में बंदर का ऑरा मिलेगा। तुम कहां से भी हो, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की भाषा बोलो, उनका ऑरा मिलेगा। किसी भी धर्म की भाषा बोलो, उनका ऑरा मिलेगा। करके देखो। तत्क्षण को, वो ऑरा नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो आ जाता है। समझ की बातें हैं सारी। जनरली एक जनरल सवाल, अंग्रेजी भाषा किस धर्म की है? क्रिश्चियन। अंग्रेजी में बात करो, ऑरा चेक करो, क्रिश्चियन मिलेगा। उर्दू भाषा किस धर्म की है? मुस्लिम। उर्दू में बात करो, ऑरा चेक करो, देखो मुस्लिम मिलेगा। भाषा का खेल है। और फिर उस ऊर्जा के साथ, उस ऑरा के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ उनके सारे स्वभाव संस्कार आएंगे। उस जानवर के, उस धर्म के, उस मठ पंथ के, उस जाति के, उस संप्रदाय के, जिसका तुम आवाज निकालोगे, जिसकी भाषा में बात करोगे। और ज्यादा देर तक अगर बातें की तो आत्मा कन्वर्ट हो जाएगी। जानवर में,
मनुष्य में, धर्म में, पशु पंछी में, उस अस्तित्व में। इसलिए आवाज और कॉन्शियसनेस एक साथ जुड़े हैं। संभल कर चलना। सारा आवाज का खेल है इस दुनिया में, सारा का सारा। इसलिए गलती से भी किसी जानवर का आवाज नहीं निकालना है, उसके संस्कार आ जाते हैं। किसी और राज्य देश की टोन में बात नहीं करनी, वहाँ के सारे संस्कार आएंगे। अच्छे आए तो बहुत अच्छा है, पर कलयुग है, अच्छे आ नहीं सकते, विपरीत ही आएंगे। फिर क्या करोगे? समझ जाए, होश में आ जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा की भाषा, टोन भी बाबा की। करके देखो, तुरंत दिव्यता अनुभव होगी, तुरंत। समय नहीं लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। ब्रह्मा बाप ने भी, मम्मा ने सिंधी छोड़ी, हिंदी अपना ली। बात यही है। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। इसलिए जो आवाज सुनते हो ना, और जो आवाज मुख से उच्चारते हो, दोनों में कॉन्शियसनेस है, दोनों में। देखना है, कोई मूवी लगाओ, कितनी भी मारा मारी की फाइट की सीन हो, म्यूट करो, देखो फीलिंग क्रिएट होते हैं क्या। कितनी भी प्यार की मोमेंट हो, म्यूट करो, देखो फीलिंग क्रिएट होते हैं क्या। माता पिता बैठे, बच्चा बैठे, प्यार से समझा नहीं दे रहे, म्यूट करो, नहीं होता। सब आवाज का खेल है। जिसके कान ठीक ना, उसका सब ठीक। तुम कौन सी आवाजें सुन रहे हो, किसकी वाणी सुन रहे हो, बस उस अनुसार तुम बन रहे हो। साइलेंस, साइलेंस चाहिए। समझ। हम पंखा भी नहीं लगाते कमरे में, क्यों? पंखा भी एक साइलेंट आवाज करता है, और वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए जैसी गर्मी, जैसी ठंडी चलती, आवाज पसंद नहीं मुझे। हर इंस्ट्रूमेंट की एक आवाज है, ये लाइट की भी एक आवाज है, लैपटॉप की आवाज है, फोन की आवाज है, हर चीज की आवाज है। बस वो आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं दे रही, पर वो आपको प्रोग्रामिंग कर रही है। साइलेंस का अर्थ क्या है? कोई आवाज ना, या फिर प्रकृति की आवाज, चिड़िया की आवाज, पंछी की आवाज, किसी पशु की आवाज, हवा की, बारिश की, ये साइलेंस में आता है। यह अच्छा योग लगता है, यह अपने में बैठ पाते हो। बाकी सब जगह आवाज है, उससे भी आत्मा प्रोग्रामिंग में जा रही है। एक दूसरे की तो आवाजें सुनते ही हो। बाबा ने तो कह दिया है, सुनकर भी अनसुना कर दो, जो तुम्हारे काम का नहीं। कोई किसी और से बात कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्यों सुन रहे हो? भल तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे हैं, पर तुम्हें तो नहीं कह रहे ना, क्यों सुन रहे हो? यही माया है। उसमें आ जाओ। वही हंसी की आवाज हो तो वायुमंडल पूरा बदल जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है। समझ, भाषा बदलो, टोन बदलो,
और उसी ही भाषा में तुम्हें जो दिया है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण आत्मा और परमात्मा, इनकी बातें करते रहो। खुद से भी यही बातें, आपस में भी यही बातें। कॉन्शियसनेस स्विच हो जाता है, समय नहीं लगता, तुरंत स्विच होता है। होश में आओ, जागरूक हो जाओ, वरना बड़ी गफलत होगी बच्चों, पछताना पड़ेगा। ध्यान दो, भाषा बदलो, रूहरियान करते रहो, बातें करते रहो और अपना कल्याण करो। भाषा पर ध्यान दो। वापिस कह रहा हूँ, ईयरफोन लगाते हैं हम, बहुत कुछ सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, बस यही बात है जिससे तुम बिगड़ रहे हो। देखने से कोई नहीं बिगड़ता, सुनने से ही सब बिगड़ते हैं और सुनने से ही सुधरते हैं। ध्यान में रखना, होश में आ जाओ। भाषा 24 घंटे में मेरे बच्चों एक शब्द भी किसी और भाषा का आया, वो दिन गया, एक दिन गया तुम्हारा। टोन भी किसी और भाषा की आई, एक दिन गया। बाप और बच्चे की टोन सेम होती है ना एक घर में, या अलग होती है? तुम विचार करो, तुम्हारी और मेरी सेम है क्या? जिस दिन सेम होगी तुम मेरे बच्चे हो, वरना नहीं हो, तुम किसी और के बच्चे हो। हमारे शब्द भी सेम होने चाहिए। समझ की बात है। समझदार बाबा की वाणी सुनते 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 भाषा सीख लेगा। बाबा कैसे बात करता है, ना समझ ऐसे चलता रहेगा। होश में आ जाओ। जब तक भाषा नहीं सीखते आगे की यात्रा नहीं होगी। भाषा सीखो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। कब रहेंगे? जब बाप की भाषा में रहेंगे। ध्यान में रखना, ताकत है, दुख नहीं आ सकता आसपास, उदासी नाराजगी नहीं आ सकती जब बाबा की भाषा का प्रयोग करोगे। सदा खुशी में रहोगे। जब भाषा पाओगे आत्मा मिलेगी। स्वयं को पाओ, पाया तो है पर अभी अनुभव करना बाकी है ना। स्वयं को पाओ और अपना कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।